Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Topic is going on preparation of final account of companies. आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ चेक करें. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट ईडी लिमिटेड का क्वेश्चन है 31 मार्च 17 का है. इंफॉर्मेशन है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, सर इंफॉर्मेशन. अगर ये ट्रायल बैलेंस होता तो वो डेबिट और क्रेडिट करके देता और ऊपर हेडिंग में भी लिखता है ट्रायल बैलेंस. इसने बोला है कि फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड, तो इट इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. और एडजस्टमेंट एज यूजुअल दिया हुआ है, आपको कहा गया भाई पीएनएल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए. तो एज यूजुअल पहले टिक मार्क करेंगे. बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स है. सेम वे फर्नीचर भी, सेम वे मोटर व्हीकल भी. इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज, शेयर कैपिटल अलग है. इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज यानी हमने परचेज किया है इक्विटी शेयर. सो इट इज अ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अगेन नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ये आपकी सेकेंड हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट्स के अंदर. आफ्टर फिक्स एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट, ये आपका पीएनएल में जाएगा बिकॉज वी हैव टू कंसीडर एज अ ओपनिंग स्टॉक. क्योंकि नीचे आपको देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रीवैल्यूएट 360, यानी रीवैल्यूएशन तो एंड में होगा. तो इट इज योर क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 और ये ओपनिंग स्टॉक के 4 लाख. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यानी 40,000 आपका चेंज इन इन्वेंटरीज में जाएगा पीएनएल के अंदर. डेटर करंट एसेट्स से, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक अगेन करंट एसेट्स से, मगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग में जाएगा. एडवांस, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इसको लोन दिया हुआ समझना है. तो अगेन नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपकी थर्ड हेडिंग बनेगी. नॉन करंट एसेट्स में 3 हेडिंग आ गई, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस. शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में जाएगा एज अ कैपिटल. क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल में जाएगा. पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस सोर्सेज ऑफ फंड के हेडिंग के अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस. क्रॉस प्रॉफिट ये आपका रेवेन्यू इनकम है, पीएनएल में जाएगा आपका. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इट्स इनकम, अगेन पीएनएल एंट्री मगर अदर इनकम है ये. सैलरी एंड वेजेस पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस की हेडिंग में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. डायरेक्टर फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेट एंड टैक्स, ऑडिटर फीस, ये सब के सब आपके पीएनएल के अदर एक्सपेंस हैं. ठीक है. देन एडजस्टमेंट में डिप्रीशिएशन बोला उन्होंने 10%, मगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस पे निकालना है. तो डिप्रीशिएशन हमेशा टैंजिबल एसेट्स पे आता है और हमारे पास 3 टैंजिबल एसेट्स है. तो तीनों का 2 इफेक्ट आएंगे डिप्रीशिएशन का. एक तो पीएनएल में जाएगा डिप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की हेडिंग में, और फिर नोट टू अकाउंट में आप माइनस करके बताएंगे 10%. देन स्टॉक आपका ये इन्वेंट्री है जो करंट एसेट्स में जाएगा आपका, और फिर आपको कंपेयर भी करना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. डेटर के ऊपर बोला डेट मोर देन 6 मंथ 80,000. अभी यहाँ पे भी पिछले समय में भी बताया था मैंने, ये अगर 6 मंथ वगैरह आता है तो ऐसा बाइफिकेशन ऑफ योर करंट डेटर, यानी 2,80,000 में से 80,000 6 मंथ का है तो अदर डेटर कितना होगा, 2 लाख होगा. तो सिर्फ आपको बाइफिकेट करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. एक्चुअल डेटर फिगर विल बी 2,80,000 ओनली. खाली आपको बाइफिकेट करके बताना है नोट टू अकाउंट में. और फिर इग्नोर टैक्स प्रोविजन, यानी टैक्स निकालना ही नहीं है. तो होप सो टिक मार्क समझ में आया होगा. तो सबसे पहले नोट टू पीएनएल का, फिर पीएनएल, फिर नोट टू बैलेंस शीट का, फिर बैलेंस शीट. तो चलते हैं पहले पीएनएल की तरफ. तो नोट टू पीएनएल के लिए बना रहे हैं हम लोग. तो पीएनएल में सबसे पहले हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख. फिर अदर इनकम भी आपका क्रेडिट साइड आता है, तो ये भी लिख लेते हैं 10,000. अब एक्सपेंस शुरू करते हैं. एक्सपेंस में सबसे पहले हम चेंज इन इन्वेंटरीज की बात करेंगे.
चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो 4 लाख माइनस 360 आपका आ गया 40,000। तो चेंज इन इन्वेंट्री में आपको 40,000 लिखना है पीएनएल के अंदर। फिर डेप्रीशिएशन ले लेते हैं, तीनों के ऊपर निकालना है 10%। तो 6 लाख का 10% डेप्रीशिएशन हमारे 60,000। 60,000 का 10% 6,000। अगेन 60,000 का 10% 6,000। टोटल कम्स टू 72,000। तो 72 हम लिखेंगे हमारे डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में। और कोई एडजस्टमेंट पीएनएल का यहाँ तो नहीं है। तो अब पीएनएल की और क्या एंट्री है बच्चों, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2,20,000, सैलरी एंड वेजेस का एक ही एंट्री है। फिर अदर एक्सपेंस में चारों एंट्री आएगी आपकी, डायरेक्टर फीस से लेकर ऑडिटर तक चारों प्लस करें, 58,000 आपका टोटल आया अदर एक्सपेंस का। तो पीएनएल के नोट 2 तो बन गया, पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट 2। तो पीएनएल स्टेटमेंट ये 31 मार्च 17। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, नोट नंबर 1, नोट ध्यान से डाले। फिर अदर इनकम भी क्रेडिट में आता है, यानी ऊपर साइड लिखेंगे, और क्रेडिट में 2 ही एंट्री आती है आपकी, तो दोनों प्लस कर लें। तो 10,10,000 इज योर टोटल रेवेन्यू। अब एक्सपेंस शुरू करेंगे। एक्सपेंस में चेंज इन इन्वेंट्री 40,000, डेप्रीशिएशन 72,000, एम्प्लॉय बेनिफिट 2,20,000, अदर एक्सपेंस 58। नोट नंबर ध्यान से डालें। अब एक्सपेंस को प्लस कर लेते हैं। तो चारों एक्सपेंस प्लस किए तो इट इज 3,90,000। अब क्या करना है, 10,10,000 से 390 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 6,20,000। नॉर्मली ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर आंसर आता है। बट ये सब में लास्ट में उन्होंने बोला था टैक्स इग्नोर कर दो, तो हम भी इग्नोर करते हैं। तो आपका फाइनल आंसर है 620। और ये 620 आपका अब जाएगा बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में ऐड करना है, ठीक है। तो ये 6,20,000 आपको याद रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट। पहले नोट 2 बनाएंगे बैलेंस शीट का। हमेशा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड 10 लाख उससे शुरू करें। ये बाइफिकेशन आप बताए, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, टोटल आपको बताना है। कभी कभी इसमें ऑथोराइज भी आता है, तो इसके ऊपर आपको ऑथोराइज लिखना है, मगर कैलकुलेशन में आपको उसको ऐड नहीं करना है। जस्ट इंफॉर्मेशन पार्ट है ऑथोराइज वाला, अभी तो नहीं है, इट्स ओके। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल के नीचे हम लिखते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 20, ये लिखेंगे हम लोग पहले। और फिर अभी हमने निकाला था पीएनएल में जो आंसर आया था 6,20,000, वो ऐड करेंगे। तो टोटल कम्स टू 6,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर वगैरह नहीं है। फिर उसके नीचे आता है करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, एक लुती एंट्री है ट्रेड पेबल की 3,50,000। फिर और कोई नहीं है तो स्किप करके हम चलेंगे अब बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले हमारा टेंजिबल एसेट्स आता है। तो आपको तीनों लिखना है मगर डेप्रीशिएशन के साथ। तो 6 लाख का 10%, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इट कम्स टू 5,40,000। फिर फर्नीचर 60,000 पे 10%, 6,000 माइनस करके। सेम है मोटर व्हीकल में भी 6,000 ही माइनस करना है। अब आपका टोटल एसेट्स होता है, ये तीनों प्लस करेंगे, 6,48,000। फिर नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट हुआ, फिर नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी आता, वो भी लिख लेते हैं। फिर और एक था नॉन करंट एसेट एडवांस, ये भी लिख लेते हैं। सिंगल एंट्री आप चाहें तो लिखें, नहीं चाहे तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में ब्रैकेट फॉर्म में बता सकते हैं, मगर हमने सब ले लिया, छोटा ही है इसीलिए। और फिर नॉन करंट एसेट्स के नीचे आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारा इन्वेंट्रीज ले लेते हैं, 3,60,000 एडजस्टमेंट में दिया वो। फिर ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं। अब डेटर यहाँ पे था एक, और डेटर पे बाइफिकेशन बताना है आपको। तो डेटर का जो आपको फिगर दिया हुआ 2,80,000, ये डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम में, इसका बाइफिकेशन बताना है कि भाई 80,000 6 महीने का था। तो अदर डेटर कितना हुआ, 2,80,000 में 80 माइनस करो तो 2,00,000, ये बैलेंसिंग फिगर है इसके अंदर। और इसके बाद एक ही रह गया करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,72,000। तो इस तरह से नोट टू अकाउंट ये भी बन गया है। अब इसी के बेस में हम बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल 10 लाख। नोट नंबर ध्यान से डाले, और नोट नंबर आपको एक साथ ही बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा, अलग अलग नहीं बनाना आपको। शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस 6,40,000। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है तो डायरेक्टली करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 3,50,000। और कोई एंट्रियां नहीं है इसके अंदर, तो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आप प्लस करें तो आपको टैली फिगर मिला 19,90,000। नाउ कम टू एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले एंट्री है हमारी नॉन करंट एसेट, जिसमें हम टेंजिबल लिखेंगे 648। नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट 6,48 बाइफिकेशन के साथ लिखें। फिर आपका आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख। फिर आपका आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस 1,30,000। फिर नॉन करंट एसेट्स मुकम्मल हुआ। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 3,60,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,72,000। तो इस तरह से ये भी मुकम्मल हो गया। अब आपको नंबर 10 से 15 पूरा प्लस करना है, तो आपको मिल गया टैली फिगर 19,90,000। तो बहुत ही सिंपल सब है बच्चों, पूरे वीडियो को ऑर्डर वाइज चेक करें तो ही आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट स्टेप वाइज देखें, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करें तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।